हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने एग्जाम से पहले जो वीडियो था उसमें लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, एनाटॉमी ऑफ लीव्स। तो एनाटॉमी में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज पढ़ा था। उसके बाद पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज था वो तो फंक्शन के बेसिस पे था, और दूसरा था प्लांट की बॉडी में लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर। उसके बाद हमने एनाटॉमी पढ़ी, डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, इन सब की इंटरनल स्ट्रक्चर, इनमें कौन कौन सी सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है उनके बारे में, और सभी का फंक्शन। अब हम तीसरे पार्ट में आ रहे हैं चैप्टर के में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या? स्टार्टिंग से अगर हम समझें कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सीड जब जर्मिनेट होता है और उससे नया प्लांट बनता है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ या फिर ब्रांचेस, इन सब का फॉर्मेशन होता है। तो इन सभी के बनने का जो प्रोसेस है वो प्राइमरी टिश्यूज करते हैं, और इस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब सीड जर्मिनेट होने से पूरा प्लांट बनने तक जिसमें सारे वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ बन जाते हैं, वो होती है प्राइमरी ग्रोथ। और वो सब बनने के बाद जब रूट स्टेम की थिकनेस में इंक्रीज होता है, मतलब वो वाइड हो जाता है और बूटी हार्ड हो जाता है, उस प्रोसेस को हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल टिश्यू प्राइमरी टिश्यू हैं, जिनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली हैं, एपिकल मेरिस्टेम जिसमें रूट एपिकल और शूट एपिकल दोनों टाइप के मेरिस्टेम, उसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसमें हेल्प करेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों? क्योंकि ये मेरिस्टेम डेवलप होता है उसी टाइम जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप होनी होती है प्लांट के अंदर। अगर प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो सेकेंडरी मेरिस्टेम भी डेवलप नहीं होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमने उस टिश्यू वाले टेबल में सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या क्या पढ़ा है। पहले सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन गर्थ ऑफ रूट्स और स्टेम ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण प्लांट की रूट या स्टेम की थिकनेस बढ़ना, गर्थ मतलब वाइड होना ज़्यादा, वाइड होकर वो बूडी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इस वाइड होने की प्रोसेस को हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में टर्म आई है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है वेस्टिकुलर कैम्बियम, एक होता है कोर्स कैम्बियम। ठीक है, इन दोनों कैम्बियम की एक्टिविटी, कैम्बियम का मतलब लेटरल मेरिस्टेम है,
आप ये समझे, जो लेटरल ग्रोथ करवाएगा किसी भी प्लांट पार्ट की, रूट हो या फिर स्टेम हो, उसकी अगर लेटरल ग्रोथ होगी तो वो मेरिस्टेम की वजह से होगी, मतलब लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम की वजह से ही होगी। ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम दो टाइप के हैं, फेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। तो आप डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी में एक बार देखिए, मैं इनकी लोकेशन बता रहा हूँ ये कहाँ पर होती है। इनकी लोकेशन है फेसिकुलर कैम्बियम तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो थी, आप याद करें ओपन वेस्कुलर बंडल जहाँ पर बनाया उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम बनाई थी, वो इसी का एक पार्ट है, एक और भी पार्ट बनता है। तो मैं आपको डायग्राम से यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये फेसिकुलर कैम्बियम कहाँ बनती है और ये कोर कैम्बियम कहाँ पर बनती है। ठीक है, देखिए ये रूट का या फिर मैं बता दूं स्टेम का सेक्शन है। ये एक डाइकोट स्टेम है जिसके अंदर ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ओपन वेस्कुलर बंडल वो होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम है। ठीक है। यहाँ पर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है और ये कैम्बियम है। क्योंकि ये कैम्बियम पहले से ही प्रेजेंट है प्लांट में और इस समय डेवलप नहीं हुए, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम नहीं बनी, ये कैम्बियम तो पहले से ही प्रेजेंट है और जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, मतलब इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर के अंदर, और इंटर का मतलब होता है दो के बीच। ठीक है, तो ये अंदर के अंदर है तो इस चीज को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ही बनती है इन दोनों को कनेक्ट करने वाली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये अभी बनी है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तभी, जबकि ये पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये पूरी जो रिंग बन गई इसी को हम बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, जिसको वेस्कुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये लेबल कर देता हूं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। तो ये दोनों मिलकर एक रिंग बना रही, इस रिंग को हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि कैसे एक वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। वेस्कुलर कैम्बियम के दो पार्ट हैं, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर, जिसमें से इंट्राफेसिकुलर पहले से ही जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं थी तब भी प्रेजेंट थी और इंटरफेसिकुलर उस समय डेवलप हुई है जब इसको सेकेंडरी ग्रोथ करनी है।
ठीक है। तो ये जो पूरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, एक रिंग बन गई, इसमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ सेल्स बनेगी, नई नई सेल्स। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया, ठीक है। इसमें बाहर और अंदर की तरफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये फ्लोएम है, ये बाहर की तरफ पुश होगा, ये जाइलम है, ये अंदर की तरफ क्रश होगा और ये धीरे धीरे वाइड होती जाएगी वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, तो डायग्राम में देखिए कि जब ये पूरी रिंग सेल्स डिवाइड करके बाहर और अंदर की तरफ नया जाइलम, नया फ्लोएम बनाएगी, तो ये वाला फ्लोएम बिल्कुल बाहर चला जाएगा, ये वाला जाइलम बिल्कुल पिच में क्रश हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप, जो फ्लोएम पहले से प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी फ्लोएम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले था, और इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अभी सेकेंडरी ग्रोथ शुरू नहीं है, उससे पहले ही बता रहा हूँ। और ये पूरी जो रिंग बन गई, ये वेस्कुलर कैम्बियम। तीन चीजें फोकस करें, प्राइमरी फ्लोएम बाहर है, उसके जस्ट अंदर कैम्बियम है जो पूरी वेस्कुलर कैम्बियम बन गई, और उसके जस्ट अंदर प्राइमरी जाइलम है, क्योंकि पहले ही बना हुआ है, वो बिल्कुल सेंटर में फिट होती है, ठीक है। अब देखिए आप, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो नई सेल्स बनेगी यहाँ, बाहर की तरफ नया सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ नया सेकेंडरी जाइलम। जो भी बनेगा सेकेंडरी बनेगा, क्योंकि ये ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ है। जब बाहर की तरफ नया फ्लोएम बनेगा तो ये प्राइमरी फ्लोएम बाहर पुश हो जाएगा और ये प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ क्रश होगा, और ये जो कैम्बियम है ये मोटी होती जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या होगा देखिए, यहां पर हम शुरू कर रहे हैं एक वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनी, कैसे बनी, प्राइमरी पहले से थी, इंट्रा सेकेंडरी आ गई, इंटर दोनों ने मिलकर बना दी वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक। अब देखिए आप, जब ये डिवाइड करके सेल्स को बाहर करेंगे, ये जो लेयर है ना, ये एंडोडर्मिस है जो कवरिंग है, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, समझना ध्यान से। पहले इस टाइम ऐसा था, फिर थोड़ा वाइड होगा, क्यों, क्योंकि नई नई सेल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये जो एंडोडर्मिस है, वो ये है एंडोडर्मिस, ठीक है। अब देखना आप ध्यान से, इसको मैं वाइड बना रहा हूँ, इस वेस्कुलर कैम्बियम को, ये पूरी वाइड वेस्कुलर कैम्बियम बनी है। तो प्राइमरी फ्लोएम इसके बाहर होगा और प्राइमरी जाइलम इसके अंदर होगा, जो नया फ्लोएम और जाइलम बना है वो इसके अंदर, ठीक है। ये प्राइमरी फ्लोएम ये प्राइमरी जाइलम और सेंटर में है पिच, ठीक है। नया फ्लोएम जो बना है वो जस्ट इस फ्लोएम के नीचे बना, और नया जाइलम जो बना वो इस जाइलम के जस्ट बाहर की तरफ बना, ठीक है। तो ये लेयर सेकेंडरी जाइलम की है और ये लेयर सेकेंडरी फ्लोएम की है। ये प्राइमरी फ्लोएम जो पहले से अवेलेबल था, ये प्राइमरी जाइलम जो पहले से था। इसका मतलब इस टाइम अब थोड़ा
मोटा हो गया, उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, देखिए ये तो एंडोडर्मिस, ये प्राइमरी फ्लोएम, ये वेस्कुलर कैंडियम तो इतनी ठीक हो गई है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से। ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम तो पहले से था, और ये है फिर। तो वेस्कुलर कैंडियम का फॉर्मेशन इस तरह होता है, और फिर एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैंडियम हमें इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, तो वेस्कुलर कैंडियम अगर वाइड होगी तो प्राइमरी फ्लोएम को बाहर पुश करेगी, वो प्राइमरी फ्लोएम एंडोडर्मिस को बाहर पुश करेगा, एंडोडर्मिस कोर्टेक्स को बाहर पुश करेगी, कोर्टेक्स एपिडर्मिस को बाहर पुश करेगा, और बाहर का जो स्टेम की लेयरिंग है उसमें क्रैक आने लग जाएंगे, वो बार्क बनने लग जाएगी, उसमें बीच बीच में क्रैक्स आ जाएंगे क्योंकि अंदर से प्रेशर आ रहा है इसका। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जिस प्लांट स्टेम में हार्ड और वुडी होता है, जो प्लांट स्टेम हार्ड और वुडी होता है उसके बाहर की बार्क टूटी हुई होती है, क्रैक हो जाती है क्योंकि अंदर से बहुत प्रेशर आ रहा है। ठीक है, ये हुई वेस्कुलर या एक्टिकुलर कैंडियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, बहुत सारा सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ बनेगा, बहुत सारा सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर बनेगा, प्राइमरी वाला अंदर की तरफ क्रश होता जाएगा, सेकेंडरी वाला बाहर की तरफ पुश करता जाएगा सेल्स के लिए। तो एक्टिविटी ऑफ एक्टिकुलर कैंडियम तो यहाँ हुई कंप्लीट। अब एक्टिविटी ऑफ कोर कैंडियम इसके बाहर बनेगी, एंडोडर्मिस के जस्ट बाहर एक और बनेगी जिसको हम बोलते हैं कोर कैंडियम। ठीक है, उससे पहले मैं वुड के दो टाइप बता देता हूँ कि दो टाइप की वुड प्रेजेंट होती है प्लांट के स्टेम में। कौन कौन सी होती है देखिए। जो वेस्कुलर कैंबियम अपनी एक्टिविटी से बाहर और अंदर की तरफ नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है, उससे बनती है दो टाइप की वुड। एक होती है स्प्रिंग वुड, एक होती है ऑटम वुड। स्प्रिंग सीजन में वेस्कुलर कैंबियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऑटम सीजन में कम होती है। एक डिफरेंस कि स्प्रिंग वुड जो बनती है उसके दौरान वेस्कुलर कैंबियम बहुत सारे अमाउंट में सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाती है क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जबकि ऑटम वुड जब बनती है तो कम अमाउंट में बनता है क्योंकि एक्टिविटी कम होती है।
क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम जब ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो ज़्यादा सेल्स लिविंग सेल्स बनती हैं, तो लिविंग सेल हमेशा लाइट कलर की होती हैं, जबकि जो कम सेल बनेंगी वो सेल्स डार्क कलर की होंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइट कलर, इसको बोलते हैं डार्क कलर। अर्ली वुड, लेट वुड। यहाँ पर सेल्स की डेंसिटी कम होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर लाइट कलर होता है, यहाँ पर डार्क कलर होता है। तो ये दो टाइप की वुड बनती है, किसकी एक्टिविटी से? वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से। राइट, समझे आप? स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड। दूसरे टाइप की एक होती है हर्टवुड, एक होती है सैप वुड। अब इसको लोकेशन आप समझ लें, जब वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर बनता है और सेकेंडरी जाइलम वेस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ बनता है, तो जो सेकेंडरी जाइलम बना है, जो वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट अंदर सेकेंडरी जाइलम बना है, वो बिल्कुल नई सेल्स का बना है। और जितना हम पिच की तरफ जाएंगे उतना ही सेकेंडरी जाइलम पुराना हो चुका, वो सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा क्रश हो चुका, उस सेकेंडरी जाइलम के थ्रू अब वाटर कंडक्ट नहीं होता। नया नया जो जाइलम बनता जा रहा है अब वही वाटर कंडक्ट करता जा रहा है। ठीक है, तो जो सेंटर में पिच की तरफ वाली वुड है जाइलम की, उसको बोलते हैं हर्टवुड, और पिच से बाहर वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट पास वाली जो वुड है उसको बोलते हैं सैपवुड। ठीक है, तो दो टाइप की वुड है, सिर्फ उस सेकेंडरी जाइलम को ही दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। देखें, ये डार्क कलर की होगी क्योंकि पिच की तरफ बार बार जाइलम के क्रश होने से वो बिल्कुल डेंसली पैक्ड हो गई, इसलिए डार्क कलर है। क्योंकि सेल्स बिल्कुल सेंटर में जाकर पिच में क्रश हो गई है, इसलिए वो सेल्स अब वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन भी नहीं करती, वो ट्यूब है बिल्कुल क्रश हो गई, बंद हो चुकी है। ठीक है, ये पुरानी वाली वुड है और ये नई है जो कि कंडक्शन कर रही है। दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड, अगर ये वाटर को कंडक्ट नहीं करती तो ये डेड एलिमेंट हुए। ये डेड एलिमेंट सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ को मजबूती प्रोवाइड करते हैं, बाकी कोई फंक्शन इनका नहीं होता, जबकि ये कंडक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं दोनों।
वाटर को कंडक्ट करना और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, दोनों काम करती है सैपवुड। ध्यान रखना, सैपवुड हार्डवुड दोनों ही सेकेंडरी जाइलम से बने हुए हैं। ये क्योंकि डेड हो चुके हैं, अब ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं एल्केलॉइड, उनको स्टोर करने का काम करते हैं। स्टोर गम, रेजिन, एसेंशियल ऑयल एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। सेल के अंदर, स्टेम के अंदर जाकर कोई पैथोजन इन्फेक्शन ना कर दे उससे बचाते हैं, लेकिन इनमें इस तरह का कोई मेटेरियल स्टोर नहीं होता। वाटर मिनरल को कंडक्ट करती हैं और इस तरह का कोई भी सब्सटेंस ये स्टोर नहीं करती है। तो ये डिफरेंस कंप्लीट होता है हार्टवुड और सैपवुड का। आपको समझ में आ गया होगा। स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड इसकी टेबुलर फॉर्म में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें पढ़ लिया है वेस्कुलर कैंडियम किस तरह से एक्टिवेट होकर कैसे नई सेल्स बनाते हैं। अब हम फोर्थ कैंडियम पढ़ेंगे जो कोर्टेक्स में बनती है ना, उसके बारे में, ठीक है। देखिए, ठीक है। देखिए आप, मैं पहले एक बार ट्रांसफर सेक्शन की सारी लेयर्स बताता हूँ। ये सबसे बाहर है एपिडर्मिस, और ये है एंडोडर्मिस। ये वेस्कुलर बंडल, इनके बीच में बनी थी कैंडियम, ये तो थी इंटर वेसिकुलर कैंडियम और ये थी इंट्रा वेसिकुलर कैंडियम। इन दोनों कैंडियम को मिलाकर हम बोल रहे थे वेस्कुलर कैंडियम की पूरी रिंग बन गई, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के बाहर ये वाला जो रीजन है ये है कोर्टेक्स। यहाँ भी अब सेकेंडरी ग्रोथ होगी और किसके थ्रू होगी? कोर्क कैंडियम के थ्रू। कोर्क कैंडियम कोर्टेक्स वाली सेल से बनता है, ठीक है। तो मैं लेबल कर देता हूँ सारे पार्ट। एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोएम को हम मोर करेक्टली प्राइमरी फ्लोएम बोल सकते हैं। इंट्रावेस्कुलर कैंडियम, इंटरवेस्कुलर कैंडियम,
जाइलम जिसको हम मोर करेक्टली प्राइमरी जाइलम बोल सकते हैं, और पिच का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इस वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी तो पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो रिंग बनेगी उसका नाम है कोर्क कैम्बियम, उसकी एक्टिविटी पढ़ेंगे कि कैसे सेल बाहर की तरफ और अंदर की तरफ मूव होती है, ठीक है। समझे? बोलो। अब मैं डायग्राम में शो करूंगा यहाँ पर कैम्बियम, इसको शो नहीं करूंगा क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर की हमने एक्टिविटी पढ़ ली, ठीक है। ये है एपिडर्मिस, और ये है एंडोडर्मिस। इसके अंदर का सारा मटेरियल यहाँ पर है, तो मैं अभी शो नहीं कर रहा हूँ। ये वाला जो रीजन है इसको कोर्टेक्स बोलते हैं, और यहाँ पर बनेगी कोर्क कैम्बियम। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये पूरी रिंग बन गई है। तो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम बन गई, उसने तो अपना इफेक्ट शो कर लिया। अब यहाँ पर ये एक और रिंग बन गई है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी, ठीक है। एपिडर्मिस, कोर्क कैम्बियम, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर ये सारा मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखनी है एक्टिविटी कोर्क कैम्बियम की, कि कोर्क कैम्बियम किस तरह से सेल्स को अंदर और बाहर मूव करती है, मतलब नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ सेल्स बनेंगी यहाँ पर, ओके। तो जो अंदर बनेगी नई सेल्स, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्योंकि पहले से कॉर्टेक्स था, एक और कॉर्टेक्स के जैसी नई लेयर बनी है, इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ जो नई सेल्स की लेयर बनी, इसको बोलते हैं हम कोर्क, ठीक है। तो इन तीनों लेयर को मिलाकर, जिसमें कोर्क कैम्बियम है, कोर्क है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेरिडर्म। कौन कौन सी लेयर? सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्लस कोर्क कैम्बियम
प्लस कोर्क। कोर्क बाहर की तरफ नई सेल लेयर बनी है और सेकेंडरी कोर्टेक्स अंदर की तरफ नई सेल लेयर बनी है, और जो कैम्बियम बनी है वो यहाँ पर बनी है बिल्कुल बीचों बीच। इसका मतलब ये भी अंदर और बाहर दोनों तरफ सेल्स को कट करती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और वेस्कुलर कैम्बियम भी अंदर और बाहर दोनों तरफ नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म हमने समझा वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की एक्टिविटी का, ये पूरा मैकेनिज्म हमने डाइकोट प्लांट के स्टेम के अंदर समझा कि कैसे होता है, कैसे वेस्कुलर कैम्बियम बनी, कैसे कोर कैम्बियम बनी। तो कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों को एक ही डायग्राम में शो करें तो बहुत सारी नई लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है स्टेम में, जिससे नई उस स्टेम की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। नई नई सेल्स जितनी ज़्यादा जुड़ेगी स्टेम की थिकनेस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे स्टेम की थिकनेस बढ़ती जाएगी स्टेम वुडी होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, और वो एक हैवी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो जो आपने हार्ड वुडी स्टेम देखे हैं प्लांट के, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, और अब भी चल रही है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ प्लांट में कभी भी रुकती नहीं। ओके, तो मैं इन सभी लेयर्स को कंबाइन करके आपको दिखाऊं एक डायग्राम में, आप ध्यान से देखें। देखते जाना। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके 10 नीचे लेयर जो नहीं बनी, यह है कोर। उसके 10 नीचे जो कैम्बियम बनी थी, वो है कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम के बाहर की तरफ तो कोर्क बनेगी और अंदर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स। ठीक है, अब सेकेंडरी कोर्टेक्स के अंदर है एंडोडर्मिस। ये बन गई एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर का जो डायग्राम जो दूसरा वाला बनाया था मैंने, प्राइमरी फ्लोएम दूर चला गया था। ठीक है, उसके बाद ये वेस्कुलर कैम्बियम बन गई थी। मैं वेस्कुलर कैम्बियम कलर से दिखा देता हूँ। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम बना, और उसके अंदर प्राइमरी जाइलम ऑब्स्टिक है। ठीक है, देखिए ये है एंडोडर्मिस,
ये सबसे पहले तो फ्लोएम था वो, ये जो नया फ्लोएम बन गया इस वेस्कुलर कैंडियम के बाहर, ठीक है। वेस्कुलर कैंडियम के जस्ट अंदर सेकेंडरी जाइलम बन गया, अंदर सेकेंडरी जाइलम, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम। ये पहले से सेकेंडरी जाइलम था, प्राइमरी जाइलम, और ये तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जब किसी डाइकोट स्टेम में हो जाती है तो क्या क्या लेयर्स आती है सेल्स की, वो अच्छे से आप बाहर से अंदर से बताओ। ठीक है, तो डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर कंप्लीट होती है। डाइकोट रूट में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, तो आप अपना रिटर्न वर्क टाइम पर कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।